वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे फ्रेंड्स। और ये है अभी मॉर्निंग का समय। सो हम आज एकदम से चटपटे से कुछ अच्छा सा नाश्ता मैंने रेडी किया हुआ है जो कि आरू की डिमांड पे। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और क्या बना रही हूँ मैं वो सब आप सबको बताऊँगी, दिखाती हूँ। बताना क्या है यार। चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं। लेकिन अभी हम लाइट आ गई है तो लाइट को ऑन कर लेंगे क्योंकि भाई चेहरे पे तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था। और चढ़ाई थी मैंने चाय क्योंकि सबका नाश्ता वगैरह तो हो रहा है। मैं तल तल के देते जा रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाया, मैं बता ही देती हूँ आप लोगों से। आज मैंने नाश्ते में बनाया है गर्मा गर्म से चटपटे से समोसे। समोसे भाई किसको किसको खाने में पसंद है। सबको समोसे खाने में पसंद आते होंगे, सबको ही पसंद होगा। सो आज मैंने खाने में समोसे बनाए हैं जो कि बहुत ही यम्मी सा बना है। मेरे पास मैदा थोड़ा सा ही था तो मैंने थोड़ा ही बना लिया है कि मतलब आरू और मेरे और बाकी एक एक दो पीस सबको आ जाए। सो मैंने झटपट से बना ली है। चलो रेसिपी आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, टाइम नहीं है सुबह शाम दोपहर का कि मैं कब ब्लॉग अपलोड करूँगी, कब आप सब देखने को मिलेगा। सो इसके लिए नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके तो बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। सो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, बढ़ते हैं अपना वीडियो आगे, बढ़ाते हैं अपने काम को आगे। और आप लोगों को हम बता नहीं सक रहे हैं कि काम कल मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धो लिए थे, रात में लगा दिए थे, मशीन में धुल गए थे। सो इसके लिए मैंने उसको सूखने में डाला था। सो सूखने के बाद से मैंने उसको सुखाया नहीं, मतलब डोरी में नहीं सुखाया और मशीन में सूख गए थे। सो वो सब भी निकाल के सुखाना है, बहुत सारा काम है। और यहाँ पे सब्जी वब्जी सब कट करके रख लिए हैं। सो आप सबको दिखाते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या पेंडिंग है और क्या क्या हम कर चुके हैं। सो हम औरतों का काम ऐसे चलता रहता है भाई, मेरा तो ऐसे ही चलता है। कोई ये नहीं है कि मैं एक तरफ से खींच तान के आगे से काम लेके चलूँ। मैं मेरे तरीके से अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ। ये नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, जो सामने दिखे, जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ को और अपनी शरीर को भाई जिंदा रखना है तो कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ही। सो सबसे पहले हम अपनी पेट पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आरू को सुबह में कैलॉग्स वगैरह दूध में डाल के वो खिला दिया था और एक बारी दूध दे दिया था, वो पी ली थी। और अब मेरा नाश्ता रेडी होगा। सो मैं आरू को दूंगी जो कि आरू की डिमांड से समोसे बन रहे हैं। सो चलो देखते जाओ। फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखिए हमारे एकदम समोसे में जो फिल होने वाले हैं आलू चटपटे से बन के एकदम तैयार हैं, आप सबको दिख ही रहा है। और बहुत ही अच्छे से आलू रेडी हुआ था। जो जो आलू में पड़ते हैं समोसे के आलू में, सबको पता है, इजली तरीके से हमने यहाँ पे भुना हुआ था कि मतलब ना ज़्यादा तीखा। और घर का बना समोसा तो सबको पता है अच्छा भी होता है और हेल्दी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये फ्राई होने वाली चीज़ें कुछ भी हेल्दी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी खाते हैं, अपना मन तो नहीं मार सकते हैं। बच्चे हैं जिसके घर में, उनको भी नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे समोसे मिलते भी नहीं हैं, बहुत ही ढूंढने पे मिल जाएंगे समोसे या फिर ऑर्डर वगैरह करने पे, तो पता नहीं कब का क्या कैसे रहता है। घर पे ही बच्चे को बना के खिला दो तो मेरे को ज़्यादा सही लगता है। और मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं बोलूँगी कि जितना भी मेरे से हो सकता है मैं आरू को घर में ही बना के चीज़ें देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लंबे लंबे से फटाफट से गोल गोल से बेल लिए, जैसे बेले जाते हैं। मैदा को अच्छे से लगा लिया था और मैदा में मैंने अजवाइन, नमक और गुनगुने पानी से लगा लिया था आटे को, तो बता दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कैसे अच्छे से बेल के इसको मैं फिल कर रही हूँ, तो भी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे यहाँ पे समोसे को फिल करके रख रही हूँ। थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वीडियो शूट में क्यों, अगर कोई रहता नहीं है अकेले तो कैसे फ़ोन लगाओ, कैसे किधर सेट करो, तो फिर जाके वीडियो किसी तरीके से शूट हो पाता है। और इसी में अगर आप लोग का सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ा सा भी प्यार दिखता है ना, तो फिर ऐसे फिर मन मोटिवेट होते हैं। फिर ऐसा नेक्स्ट डे मन होता है कि नहीं, इससे भी अच्छा हम अपना काम करें और भी इससे भी अच्छी चीज़ें हम आप सबके साथ शेयर करें और अच्छी अच्छी चीज़ें ले आएँ। तो बस ऐसे ही मन होता है अगर आप सबका सपोर्ट और साथ रहता है। तो प्लीज़ ये सपोर्ट हमेशा आप सब बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म से समोसे तल दिए मैंने। आरू से वेट ही नहीं हो रहा था कि मम्मा मुझे जल्दी दो जल्दी दो। सो मैंने सोचा कि ऐसे एक दो बना के लाओ, फटाफट से आरू को दे देती हूँ कि बच्चे जिद भले करते हैं, खाते एक ही दो हैं, उतने में ही आरू का मन भर जाएगा, लेकिन मम्मी मुझे दो दो।
सो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इसको भर के मैं दे देती हूँ एक दो, फिर बाद में अपना अच्छे से भर के रेडी कर लेंगे, फिर तल लेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक दो निकाल दिया है और देखिए कि कम कम से मैं आलू फिल कर रही हूँ, क्योंकि वो आलू को जो है ना वो समोसे में कम ही आलू पसंद है, बहुत ज़्यादा एकदम भरे भरे से नहीं खाती है वो। और किस किस को समोसे खाने पसंद है, सबको ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है सबको ही पसंद आएंगे, क्योंकि समोसे ऐसी चीज़ है ना कि हर किसी को पसंद आती है और हर कोई का फेवरेट होता है। और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय, जो कि मैं पीने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ही दिख रही है इसमें, तो मैं अपने लिए रखी हूँ यहाँ पे। तो कटोरे में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, जो बर्तन मुझे दिखा उसमें बना ले रही हूँ। क्या बना हुआ है बताओ? समोसा। कितना पीछे पड़ी थी तुम? इसको समोसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग देख रहे हैं कितने चाव से खा रही है। और चलिए भाई, सबका नाश्ता हो गया है डन, मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से मैं अपना किचन विचन साफ करूँगी, फिर हम बनाएंगे खाना वगैरह, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चाय पीने के बाद, चाय समोसा खाने के बाद। अरे बेटू, टॉफी लेने आई हो? ओह, टॉफी बहुत खाने लगी हुई, हेयर स्टाइल इसकी खराब हो गई। समोसे कैसे लगे थे खाने में? बहुत अच्छा, बहुत ही। के बाल देख लो, कल आरू ऐसे हेयर स्टाइल करके रख रही है, क्यूट सी लग रही है कि नहीं? आप सब कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मेरी क्यूट सी आरू के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। अब बस आरू को ड्रेस तो आरू की बहुत प्यारी है, आरू ने कुछ नीचे नहीं पहन रखा है, इसके लिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, बच्ची है सो इग्नोर करिएगा। और आजकल आरू को फ्रिज से कुछ कुछ खाने के लिए चाहिए, तो हम इंडियन मदर को आप लोग जानते ही हो, तो फ्रिज में सबसे ज़्यादा बर्तन इकट्ठा रहता है कुछ बच जाता है, सीन रहता है, ये रख लेते हैं, और क्या कहते हैं ये काम आ जाएगा, ये रख लेते हैं, जो कुछ भी बचता है थोड़ा 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 सा, तो हम उसको फ्रिज में स्टोर करते जाते हैं। सो यही होता है मेरे साथ भी। सो भर भर के फ्रिज में रख तो देते हैं, लेकिन अंत में वो फेंका ही जाता है, तो हम सब लेडीज़ की आदत होती है। सो चलिए आगे नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग रियल वॉइस में सुनिए, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और आरू ले आई है बलून अपने लिए, सो ये भी दिखा दे रही हूँ मैं एक दो उसको ऐसा बलून फुला के दे देती हूँ, तो फिर ये खेलती रहती है, फिर मैं अच्छे से अपने काम कर पाती हूँ। और देखिए इतने ज़्यादा मैंने कपड़े वॉश किए हैं कि मशीन में सारे कपड़े धुल गए थे, बस निकाल के इनको सुखाने थे, ऑलरेडी ये सूखे हुए थे मशीन के कपड़े, और फिर से मैं यहाँ पे सुखा दी हूँ, और फिर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सब्ज़ी काट के रख दिया, और तीनों एक ही में मिक्स है, अनियन और बटर है और आलू है, टमाटो, सब एक में ही मिक्स करके अभी रखा हुआ है। इसी सब कामों के साथ में आ गई हूँ फिर से किचन में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। और फिर से मैंने कर दिया टी शर्ट को चेंज, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि किचन में काम किया, बर्तन वगैरह आप लोगों ने देखा ही, फिर वो सब नाश्ता वगैरह बनाया था, सब पूरा किचन फैल गया था, सब फटाफट से साफ़ किया, बर्तन धुला, सारे कपड़े सूखने में डाले, खुद को मैंने फिर से चेंज किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बार बार तो कंपलसरी है नहीं कि हम काम के साथ में अपने नहाते रहे, और नहाने से क्या, हम नहाने के बाद में भी वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि कहीं भी देख लो हमको मतलब ऐसा लग रहा है कहीं से भी हो, गर्मी हर जगह हो रही है, हर जगह गर्मी इतनी ही है, कहीं भी नहीं है कि हाँ ये सुनने को है कि चलो गर्मी है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, हवा तूफान भी है, तो फिर गर्मी उसके बाद से इतनी सड़ी गर्मी हो रही है कि यहाँ तो बारिश रात में होगी, सुबह ऐसे दोपहर होगी कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मतलब सुबह हुई है, ऐसा धूप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आज मैं कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया हुआ है, आप सबको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर सूखे खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, और क्या कहते हैं ये बड़ी वाली इलायची बड़ी, और दालचीनी, और काली मिर्च, रेड चिली, और क्या कहते हैं तेज पत्ता, और ये छोटी सी अनियन और टमाटर जो कि मैंने हाफ स्लाइसेस किए हैं, ये देखिए टुकड़े में, यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे टमाटर है, आलू को कट कर लिया है, परवल है, यहाँ पे हमारा पटर जिसको बोलते हैं, सबको पता है, और ये इसकी सब्ज़ी बहुत लोगों को पसंद आती है। जिससे बड़े बड़े बीज थे
मैंने उसको निकाल दिए हैं और इसको मैंने पानी में ही डीप करके रखा ताकि ये बिल्कुल भी सिमटे नहीं, हरे भरे से रहें एकदम से। और हमारे पटर बहुत ही अच्छे से हैं। और आज मैं ना कुछ देसी अंदाज में, एकदम देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ पटर की सब्जी, जो कि बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको हम फटाफट से बनाएंगे और बहुत ही इजी सिंपल तरीके से और एकदम घर के बेसिक मसालों से। तो चले बने रहिए ब्लॉग में, देखते जाइए हम कैसे बनाते हैं। पट खाया होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि पटर की सब्जी हम ही अच्छी बनाते हैं, बट होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है कि कुछ लोगों से सीख के बनती है। सो ऐसा हम बनाएंगे ना कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब हमारे तरीके से बना के देखिएगा। पटर की सब्जी हमने बनाई थी अभी थोड़े पिछली वाले ब्लॉग में, देखा होगा कि सारे मसाले पीस के इजीली तरीके से सब्जी को डाल देना है, बस चला के नमक वमक डाल के, जैसे सब बनती है जैसे घर में। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा भंडारे वाली सब्जी एकदम अच्छे से बन के तैयार हो, एकदम टेस्ट एकदम अलग सा आए, लगे कि अलग ही सब्जी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम बनाते हैं अपनी पटर की सब्जी। यहाँ पे बन रही है मैगी, जो कि आरू को खानी है बहुत ही अच्छी तरीके से। वो भी मैं सिंपल ही बना दे रही हूँ झटपट से, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर। अभी थोड़ी सी बना के दे रही हूँ, खा लेगी वो। चारे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तड़ 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 की आवाज़ आ रही है और ये फूट भी रहे। भाई बच के रहना है, अगर ऐसा पटर कट किया हो आप लोगों ने तो मैं जानबूझ के ऐसे ही कट करके रखा है कि ये जो है ना बनता है तो बहुत अच्छा। इसमें ये इसमें इसके बीच में जब वो हमारा रसा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ज़्यादा हम इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये फूट रहा है, मुझे डर लग रहा है। और हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने इसको ऐसे ही कट करके रखा है। नहीं तो ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम ऐसे बीच से कट लगा देते हैं, ऐसे 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 बीच से कट लगा देते हैं। और ये देखिए अभी हमारा ये थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो गया, तो इसके लिए आवाज़ भी कम हो गई है। इसको अब हम थोड़ा सा पलट देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो देख लो ये क्या है? आहा हा, आई लव यू टू, लव यू टू बेटा। ओले बाबा, अले बाबा, अले बाबा, अले बाबा, अले बाबा। पारू करने का मन हुआ है का बातू? तो बेटू का भी पारू करने का मन हुआ है बेटा। और फिर कोई ना कोई बहाना लेके आरू मेरे पास आ रही है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। तो बीच बीच में बच्चों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पे पटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए थे और आलू मैं डाल दूँगी, फ्राई होता रहेगा। इसमें क्या ही करना है, आलू और पटर को अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये होते रहेंगे तब तक मैं अपनी आरू को टाइम दे पाऊँगी, उसके साथ खेल पाऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और वो होता है ना, घर में कोई हो या फिर बच्चे वगैरह हो तो फिर बच्चे अच्छे से खेलते रहते हैं, मन लगा रहता है। सो आज लाइट भी नहीं थी, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज था, एक ही फ़ोन खाली था, सो जिससे वीडियो शूट चल रहा था। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड नहीं करूँगी, वीडियो के यहीं पे स्टॉप करके मैं आरू के साथ में बिज़ी होती हूँ। थोड़ा सा मैगी वैगी खाते हैं, फिर आराम से आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैगी हमारी बन ही गई थी, तो मैं आरू के लिए यहाँ पे निकाल लूँगी मैगी। और मैगी निकालने के बाद में आरू को देंगे, आरू के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे। जब आरू का हमको लगेगा कि हाँ आरू का मन अच्छे से मूड डाइवर्ट हो गया है, मेरे से हट गया है मन उसका, सो मैं आ जाऊँगी किचन में। जब तक कि मैं गैस स्लो कर दे रही हूँ, आलू हमारे अच्छे से फ्राई होते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैगी कितनी यम्मी सी टेस्टी सी बन के रेडी हो गई। सिंपल ही बनी है लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है। देखने में ही जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो खाने में भी अच्छी लगती है। मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको पकाई है, बहुत ज़्यादा था, ताकि अच्छे से आरू खा सके, नुकसान भी ना करे। बहुत ही ज़्यादा एकदम मेल्ट कर दिया है पका के उसको एकदम से। और चलो आरू के साथ लेके चलते हैं, आरू के पास में लेके चलते हैं और आरू का रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। कि आरू को प्लेट में निकाल दिए ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, आरू खा पाए। सो चलिए लेके चलते हैं आरू। ओहो ओहो, एक दो पिलो कम पड़ रही हो तो और ले लो। ओहो उठ जाओ, देखो क्या ले आए हम तुम्हारे लिए। क्या? मेरी फेवरेट मैगी। वो ले लो, उसको बिछा लो, बेड पे खाओगी तो। रखो जल्दी भाई, मम्मा गरम लग रहा है। आहा खाओ, गरम है लेकिन बेटू गरम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फूकी फूकी करके खाओ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मम्मा तुम भी यहाँ बैठे बैठे आओ। हाँ हम भी आ रहे हैं।
बाबा बेटू को गरम गरम ना लगे। बाल तो अपने बनवा लो बेटू। हाँ रुको, मुझे खाने दो, डर लग रहा था। नाइस मम्मा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। चलो, सिंपल मैगी सब बच्चों को पसंद आती है। आज तो मैंने सिंपल ही मैगी बनाई है और आरू टेस्ट मजे लेके खा रही है। थोड़े थोड़े से फ्राई होने लगे हैं। बस ऐसे ही चाहिए था मसाला, हमें ऐसे ही रखना है। थोड़ा बहुत ऐसे खड़ा बड़ा सा ऐसे ही। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसको हम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे आलू भी हो चुके हैं। आलू को हम फटाफट से निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेथी दाना और जीरा दोनों डाल देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं हर सब्ज़ी में, हर खाने में यूज़ करती हूँ और आप सबको भी करना चाहिए, हेल्थ के लिए भी सही रहता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छी क्वांटिटी में मैं डालती भी हूँ और अच्छी क्वालिटी की हींग लेती हूँ, जो कि ये बहुत ही अच्छा रहता है भाई। 2 पिंच इसमें डाल देंगे, है ना। आपके पास जो हींग आप यूज़ करते हो वो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमारा जीरा मेथी अच्छे से चटक गया था। फिर हम कटे हुए इसमें अनियन डाल देंगे। अनियन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, जाके गैस स्लो करके। और देखिए हमारे अनियन अच्छे से फ्राई हो गए थे। हम टमाटो डाल दिए इसमें से, जो कटे हुए चॉप किए हुए टमाटर रखे थे उसको मैंने डाल दिए हैं। और जब तक कि ये भी अच्छे से भुनेगा तब तक इसको हम भुनने देंगे, जब तक जो हमने मसाले लिए थे खड़े वाले, प्याज टमाटर और बाकी सूखे खड़े मसाले मिर्ची के साथ में, सब उसको हम अच्छे से खड़ा करके थोड़ा सा पीस लिए थे। दरबरा ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनली पेस्ट नहीं बनाया है। अच्छे से इसको भी भुनेंगे। और बीच बीच में मैं खुद को भी दिखा रही हूँ कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है आजकल, कुछ मन ही नहीं होता यार, कुछ बनाओ खाओ ऐसा करके मन करता है। बस ऐसा करें कि कहाँ ऐसे चले जाएं, सुकून की ज़िंदगी बीत जाए, बस ऐसा लग रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये देखिए लहसुन मैंने अच्छे से धो के मिक्सर जार में डाल लिया। इसका बनाएंगे अच्छे से पेस्ट, एकदम फाइनली पेस्ट बनाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, ये देखिए आप सबको भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आ रही है। और हम इसमें अब डाल देंगे अपना लहसुन वाला पेस्ट जो हमने बना रखा है। ये देखिए ऐसे ही होगा सेब। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। यस, गार्लिक पेस्ट ऐसे ही बना के हमने डालना है इसमें। ये देखिए, ये हुई ना बात, वाओ। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लग रही है ना कि बनने के बाद में बहुत ही अच्छी। काश मैं आप सबको खुशबू भी दे पाती तो मैं इस फ़ोन के थ्रू देती, ये देखिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और एक छोटी कटोरी पानी में लेने के बाद में हम सारे मसाले इसमें अच्छे से घोल लेंगे, जो कि हमारी सब्जी में जाने वाला है। अच्छे से इसको फेंट के हम तब डालेंगे, है ना। एक एक हाथ से फ़ोन भी लेना रहता है, वीडियो भी देखनी पड़ती है और ये बनाना भी पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई रहता नहीं है शूट करने के लिए ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। देखिए मैंने ले लिया आमचूर का पाउडर, ये भी डाल देंगे। ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि ये सब फ्राई किया ही था। मसाले वगैरह आपने देखा ही, जैसे भून के हमने सब डाल ही दिया है। बस अब आलू पटर को हम एक दूसरे में मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएंगे, जब तक कि हमारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और बस अच्छे से चलाते जाएंगे। और बगल में मैंने एक साइड में गर्म पानी रख दिया था कि वो अच्छे से गर्म हो जाए। हम ठंडा पानी इसमें अचानक से नहीं मिक्स करेंगे, टेस्ट नहीं अच्छे से आएगा। वो गर्म पानी डाला है, तुरंत इसे बॉईल मतलब खौल भी आने लगेगा सब्ज़ी में। और ये देखिए नमक डाल देंगे लास्ट में, नमक अपने अकॉर्डिंग रखना है आप सबको। और फिर ढक्कन लगा देंगे। जब तक कि सब्ज़ी पकती रही है तब तक हमारा देखिए किचन भी हमने हाथों हाथ साफ़ कर लिया है। यहाँ पे धनिया की पत्ती धो के रख ली है अच्छे से, पानी में डाल के। गर्मी बहुत ज़्यादा है ताकि ये
सिमटे नहीं। पानी में ही डिप किया है। बर्तन भी जो एक्स्ट्रा निकले हैं सब धुल लिए हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं हमारी सब्ज़ी बनी है या कैसे, कितनी रेडी है। ये देखिए, जब तक हम काम करते रहें तब तक हमारी सब्ज़ी बन के एकदम से रेडी है। हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे क्योंकि मैंने काट लिया था। और यकीन मानिए सब्ज़ी ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, जैसे बनाई है सेम ऐसे ही, बस बटर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो आप पसंद के अकॉर्डिंग। और चलिए यहाँ फटाफट से हम थाली लगाते हैं। भाई भूख भी बहुत ज़्यादा लगाई है क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है, बस खाना मिले खाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे थाली लगा लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ककड़ी भी काट के रख ली है। और यहाँ हमारी गर्मा गर्म सी डबाडब पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं। पूड़ियाँ निकलते जाएंगी करारी सी और खाते जाएंगे हम। इस सब्ज़ी से पूरी ही अच्छी लगती है। सो मैंने पूरी निकाल ली है, साथ थाली लगा ली है। आ जाइए आप सब भी लो। और सबको खाना खिला देने के बाद से मैं और आरू खाने लगे हैं। आरू भी बैठी है। आरू बोली मुझे भी वीडियो में लो। से यहाँ पे हम और माँ बेटी दोनों मस्ती करके खा रहे हैं। और चलो ये वाला वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। और ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।